जय हिंद स्टूडेंट्स। दो वीडियो हो गए हैं मेरे जिस पे अपन ने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ चुका है, पूरा सिंधु सभ्यता कैसे काम कर रही थी, कैसे चल रही थी। आज उसके क्विज़ को देख लेते हैं हम, मतलब एक छोटा सा 20-30 क्वेश्चन का क्लियर, तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि भैया प्री के हिसाब से किस तरह से इसको करना चाहिए। चलिए, तो आज का टॉपिक है अपना हड़प्पा सिविलाइजेशन की क्या क्विज़। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट स्लाइड है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। तो ये हमने देखा था कि क्या है इसका आंसर, त्रिभुजाकार है ना। ये आपको याद हो जाना चाहिए। हमने देखा था कि मैप में मैप बनाया था, मैप में देखा था हमने इसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था, तो जम्मू कश्मीर में था मांदा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, महाराष्ट्र में टाइमाबाद और बलूचिस्तान में क्या था, सुदकांगेडोर। इन सबको मिला रहे थे तो क्या बन रही थी आपको एक त्रिभुजाकार सभ्यता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, त्रिभुजाकार। ये जब ऑप्शन में आएंगे तो और आसानी से आपको आंसर बनेगा। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं इसके। दूसरा है, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता की ईंटों का अंकलन किस स्थान से मिला है। तो कालीबंगा मैंने आपको बताया था कि अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली हैं। ठीक है, मतलब जिसपे क्या है डिजाइनर। और क्या मिला है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य है ना। ऐसी काफ़ी चीज़ें कहाँ से मिली आपको, कालीबंगा से। ठीक है ना, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, कहाँ मिला है ये, राजस्थान में। तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ मिला है। क्लियर है, जब मैंने आपको नगरीय नियोजन पढ़ाया था, ठीक है ना, जब हमने हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन पढ़ा था, तो नगर नियोजन में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी और बताया था कि वृहद स्नानागार मतलब नहाने का मतलब कहाँ मिला है ये, तो ये मिला है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से एक चीज़ और मिली है, क्या, अन्नागार है ना, बड़ा सा अन्नागार जिसमें क्या रखते हैं, अनाज रखते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो लाल है ना, इसको थोड़ा याद रखना। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग होता है, तो लाल कलर के बर्तन बनाए जाते हैं और उस पर डिज़ाइन कौन से कलर की जाती है, काले कलर की। इसको याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लाल कलर, और डिज़ाइन किसकी बन रही है, काले कलर की। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा मोहरें अधिकांश किससे बनी हुई थी। मैंने आपको बताया था सेलखेड़ी है ना, सेलखेड़ी के पत्थर से क्या बनी थी, अधिकांश मोहरें। तो यहाँ पे सारा काम मोहरों से चल रहा था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी को परस्तर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है ना, परस्तर मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा से, है ना। परस्तर पत्थर की मूर्तियाँ जो कहाँ से मिली आपको, हड़प्पा से मिली। वहीं पे कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदाड़ो से। हमने देखा था कि स्त्री की एक आप देखेंगे अगर आपने PDF डाउनलोड किया होगा पहले सेकंड उसका, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। वहाँ मैंने एक मूर्ति दिखाई है आपको, स्त्री की मूर्ति है, काय की बनी हुई है, कांसे की। कौन सी सभ्यता थी, एक नाम क्या था इसका, कांस्ययुगीन सभ्यता। तो कहाँ से मिली है ये, मोहनजोदाड़ो से। परस्तर की मूर्ति कहाँ से मिली है, हड़प्पा से। एक पुजारी है, उसकी मूर्ति कहाँ से मिली है, हड़प्पा से। मोहनजोदाड़ो से जो मूर्ति मिली है जिसको पशुपतिनाथ कहा गया, वो एक अलग है। ठीक है, लेकिन पुजारी की कहाँ से मिली है, हड़प्पा से। ठीक है, उसके बाद किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है। सबसे पहले तो आपको पता नहीं चाहिए कि रोपड़ है कहाँ। रोपड़ है पंजाब में। मैप में आपने देखा होगा पहले स्लाइड में। आप अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो उसे कवर कर लीजिए, क्वेश्चन के आंसर आपसे आराम से बन जाएंगे। रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में। पंजाब में नदियाँ बहुत सारी हैं, पंचनद है वो। कौन सी नदी के पास है, सतलज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्राम करते किसमें विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में, है ना। अधिकतर मूर्तियाँ किसकी मिली हैं, स्त्री मण मूर्तियाँ मिली हैं। तो इनका समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक। तो विश्वास भी किस पे करते थे, मातृशक्ति पे। क्लियर है, आपको देखा था अपन ने कांसे की मूर्ति, उसके बाद एक मूर्ति है जिसकी एक स्त्री की मूर्ति है जिसकी नाभि से क्या निकल रहा है, पौधा निकल रहा है। ठीक है ना, तो किसकी पूजा ध्यान रखते थे, मातृशक्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो ये चनुदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, चनुदड़ो से। चलिए, नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव की मूर्ति। शिव नाम दे दिया है, क्या नाम दे दिया है, पशुपतिनाथ, है ना। किसने दिया है, जॉन मार्शल में। और आप पहले की स्लाइड में देखेंगे तो उन पे बीच में बैठे हैं पशुपतिनाथ और उसके आजू बाजू क्या है, जानवर। कौन कौन से जानवर हैं, तो ध्यान रखना, व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंस और क्या, हिरण। क्लियर है, किससे परिचित नहीं है ये लोग, शेर से परिचित नहीं है, घोड़े से परिचित नहीं है, हमने पहले कवर कर चुके हैं ये। क्लियर है, घोड़े के कंकाल मिले हमको लूथल और सुरकोतला से, लेकिन ध्यान रहे कि वो
कह सकते हैं कि व्यापार के थ्रू यहाँ पे आ गया हो, लेकिन ये परिचित नहीं थे उससे। ठीक है। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो को सबसे बड़ी इमारत किसे मानी गई है? विशाल अन्नागार। अभी मैंने बताया आपको अन्नागार क्या होते हैं? अनाज रखने की। आज की FCI गोदामों से आप इसे क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। क्लियर है। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध, पाकिस्तान। ये स्थल कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। मैप में आपने देखा होगा हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये कहाँ चले गए हैं? पाकिस्तान चले गए। ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये परिपक्व स्थल है। मोहनजोदाड़ो भी परिपक्व अवस्था में सबसे मिला स्थल है, और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद हड़प्पा वासी लोग किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे? तो सोना, चांदी, तांबा। ऐसे तो बहुत सी वस्तुएं हैं, लेकिन यहाँ अभी 3 ही लिखी है अपन ने, बाकी ऑप्शन में आएगा तो क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग करते थे। ठीक है ना, सोना, चांदी और क्या? तांबे का प्रयोग करते थे। व्यापार भी करते थे इसका राजस्थान से और बलूचिस्तान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसको याद रखना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलिमगीरपुर। हमने देखा था सबसे पूर्वी स्थल आलिमगीरपुर, सबसे पश्चिमी बलूचिस्तान, ये अभी मैंने आपको बताया। ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातत्व खुदाई। क्यों पुरातत्व खुदाई है? क्योंकि यहाँ से जो लिपि मिली है, ठीक है ना, इस लिपि का नाम क्या है? बूजदो-फैटन, है ना। इस लिपि को हम क्या नहीं कर पाए हैं? पढ़ नहीं पाए हैं। चित्राक्षर, ठीक है ना, इसमें क्या बने हैं? चित्र ज़्यादा बुनो, है ना, मछली जैसे चित्र। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इसके आकार के चित्र मिलेंगे आपको मछली के, और यू, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू के क्या मिले हैं? बहुत सारे ऐसे चित्र मिले, पर हम उसे क्या नहीं कर पाए हैं? पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए इसका प्रमुख स्रोत क्या मानते हैं हम? पुरातत्व खुदाई। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक काल को मैंने बताया था 3 इतिहास काल खंड होते हैं। एक होता है ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और इतिहास। ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें लिपि मिलती है, लेकिन उसे क्या नहीं कर पाते हैं? पढ़ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता। ऐसे ऑप्शन में और भी नाम रहेंगे, तो यहाँ तो हमने केवल क्या ले लिया? हड़प्पा सभ्यता। और नाम बताइए इसके कमेंट बॉक्स में, और कौन कौन से नाम मैंने आपको इसके बताए थे बताइए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास में मोहनजोदाड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये आपको एक पता है क्या? मृतकों का टीला। ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के हड़प्पा लोग अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाते हैं? तो ग्रिड पद्धति। मैंने आपको बताया था, ये आयताकार इनका पूरा, और घर कैसे बने हैं, इनकी रोडें कैसी काटती हैं? 90 डिग्री पे। ये देखिए, जैसे कि अगर ये रोडें इस तरह से बनी हुई हों और इस पर क्या करें? काटें। अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये ग्रिड, एक जाली नुमा। तो कौन सी पद्धति पे थे? ग्रिड पद्धति। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार। क्लियर है। बाकी भी सारी चीज़ें, कृषि भी अच्छी अवस्था में थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या था? व्यापार। क्योंकि हमने देखा कि शर्मा, इतिहासकार डॉक्टर शर्मा ने बताया है कि ये क्या थे भैया? तो भैया व्यापारी संपन्न थे, तो इन्हीं का वर्चस्व था यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? किससे बनाए जाते थे? ईंट। यहाँ पे पक्की ईंट लिखा होना था, पर यहाँ क्या है? ईंट। ठीक है, मान लेते हैं हमेशा क्या? पक्की ईंटों के बने हुए थे। हड़प्पा वासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, कॉटन। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला है? कॉटन मिला है, इसलिए अंग्रेजों ने इसे क्या बोला है? सिंडन वैली सिविलाइजेशन, सिंडन घाटी। सिंडन मतलब क्या? कॉटन। एक नाम और हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता था? टेराकोटा। किस कौन से पत्थर का? टेराकोटा। अब मुद्राएं इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि मुद्रा प्रचलित थी, यहाँ पे वस्तु विनिमय चल रहा था, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम, लेकिन अगर कोई चीज़ हो रही थी तो टेराकोटा के पत्थर से जो बनाए जा रहे थे। मुद्राएं नहीं थी यहाँ पर, ठीक है, जो थी वो कौन से पत्थर से बन रही थी? टेराकोटा से। क्लियर है। एक प्रकार से सील की तरह हो रहा था काम। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता। एक क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है? तो 1921। 1921 में पहला स्थल खोजा था। किसने खोजा था? बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी। मैंने आपको बताया था इससे के तीनों क्या चारों चीज़ें पढ़ी अपन ने? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष। ठीक है ना। जब हमने सामाजिक पद्धति सी देखी थी तो यहाँ पे लोग क्या थे? समतावादी थे, है ना। मतलब जाति प्रथा के कोई भी साक्ष्य हमें यहाँ देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो कहाँ पे हुई है? गुजरात में। इसे थोड़ा सा आप क्या करेंगे, याद रखें। क्लियर है? तो हड़प्पा सभ्यता का पूरा कोर्स मैंने इसके पहले डाल चुका हूँ, ये उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी वैदिक काल की। ठीक है, थैंक यू।